হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ গাইস কাছে প্লিজ আসসালামু আলাইকুম নমস্কার নমদা আই এম এস শাহাদত সো গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউশন ভিডিও সো সুপার ডুপার এক্সাইটেড বিকজ none other than Indian rice export USA banned करेगा so guys why Indian rice export ban करेगा আপনার USA why আসলে এটা একদমই ব্যাড একটি রিপোর্ট। সো এটা ইন্ডিয়ান মানুষদের জন্য, ইন্ডিয়ান দেশের জন্য এটা একদম একটা খারাপ ইফেক্ট পড়েছে। কারণ আপনাদের বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়া দুটা দেশে কিন্তু কৃষি প্রধান দেশ, তো কৃষির উপর নির্ভর করে অনেক কিছুই। তো আরও ইন্ডিয়া হয়তো আরও অনেক দিক দিয়ে এগিয়ে, অনেক হয়তো আরও এক্সপোর্ট করে অনেক বিষয়ে, যেমন অনেক দিক দিয়ে এগিয়ে ইন্ডিয়া হচ্ছে অনেক বড় একটি দেশ। তো সেই তুলনায় বাংলাদেশ তো অনেক ছোট। তো আমি যাই হোক গাইস, আমি একটা কথা বলি, আমি বাংলাদেশের একজন মেম্বার, বা আপনি বলেন যে বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে ওপার বাংলার যারা আসো বা যারা ওপার বাংলা যেই থাকুক না কেন, অবশ্যই তাদের জন্য ভালোবাসা থাকবে। কারণ আর তাদের খারাপ আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ হচ্ছে ইন্ডিয়া। তো ইন্ডিয়ার যদি কোনো ক্ষতি হয় বা কোনো ব্যাড রিপোর্ট হয়, তা আমাদের জন্যই খারাপ লাগে, কারণ আমরা পার্শ্ববর্তী দেশ। সো এটার জন্য খুবই খারাপ লাগে। তো ইন্ডিয়ার ভালো হলে আমাদের ভালো, আর ইন্ডিয়ার খারাপ হলে আমাদের জন্য খারাপ। সো এটা বুঝতে পারছেন, একটা টান আছে পার্শ্ববর্তী দেশ হিসেবে। সো গাইস, ইউএসএ এই এত বড় একটা দেশ বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার রাইস ব্যান করছে, তো এটা খুবই খারাপ লাগার বিষয়। আসলে কেন করছে সেই বিষয়টা আজকে আমরা দেখব, সেই ভিডিওটা দেখতে হচ্ছি। সো গাইস, ইফ ইউ নো সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল, ডোন্ট स्किप दिस वीडियो। सो गाइस, लेट स्टार्ट। I welcome you all to World Affairs। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडिया का जो डिसीजन है राइस एक्सपोर्ट्स को बैन करने का, इसकी वजह से यूएस समेत कई देशों में पैनिक की स्थिति स्टार्ट हो चुकी है। लोग सुपरमार्केट में जा रहे हैं, चावल का बैग जहां भी उनको मिल रहा है परचेज कर रहे हैं और होर्डिंग कर रहे हैं। उनको पता है कि दुनिया के सबसे बड़े राइस एक्सपोर्टर ने जब चावल का एक्सपोर्ट बैन कर दिया ना, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में इंटरनेशनली चावल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, चावल की कमी भी हो सकती है। तो इसलिए राइस होर्डिंग शुरू हो चुकी है यूएसए में, ऑल टुगेदर पैनिक बाइंग स्टार्ट हो चुकी है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया ने अपने राइस एक्सपोर्ट्स बैन किए क्यों हैं, इसका रीज़न क्या है, एल नीनो का यहाँ पर क्या इशू है, रशिया यूक्रेन का क्या इशू है, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। 1 घंटे के अंदर अंदर, मतलब कि आज सुबह 11 बजे अनअकैडमी का फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। इस टेस्ट को बस अटेम्प्ट करना है आपको। कुछ क्वेश्चंस गलत होते हैं, सही होते हैं, डज नॉट मैटर, और आपका नाम आ जाएगा लकी ड्रॉ में और आप जीत पाओगे अनअकैडमी की तरफ से गिफ्ट वाउचर्स। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा, इस लिंक पे करिए क्लिक और यहाँ पे आप इस टेस्ट के लिए एनरोल कर पाओगे। एनरोल नाउ पे यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे जाके रजिस्टर कर लेना। कोड आपसे मांगेंगे, कोड डाल देना PD10 और ठीक 11 बजे आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट स्टार्ट होने से पहले आपको एक नोटिफिकेशन वैसे भी आ जाएगी। और अगर यहाँ पे आपकी रैंक आ जाती है तो मैकबुक, आईपैड यहाँ पे आप जीत सकते हैं। उसके अलावा आपका लकी ड्रॉ में नाम आ गया तो आप गिफ्ट वाउचर भी जीत पाएंगे। तो दिस इज अ विन विन सिचुएशन। 1 घंटे में टेस्ट है, अटेम्प्ट दिस टेस्ट। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। नाउ आप में से कई लोगों ने ऐसे आर्टिकल देखे होंगे जहां पर ये लिखा है कि इंडिया ने नॉन बासमती वाइट राइस का जो एक्सपोर्ट है ये बैन किया है। अब ये सुन के लगता है कि अच्छा ठीक है, बैन इतना ज़रा स्ट्रिक्ट नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, बासमती जो राइस है ना, ये जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, ये रफली आप कह लीजिए 20-30% होते हैं जो इंडिया ने अभी बैन लगाया है। इससे टोटल इंडिया के 80% राइस एक्सपोर्ट्स इम्पैक्ट होने वाले हैं। और दुनिया में इंडिया का ये डिसीजन मैटर करेगा, क्योंकि दुनिया में ना इंडिया सबसे बड़ा राइस का एक्सपोर्टर है। इंडिया के सामने कोई भी देश खड़ा नहीं होता राइस एक्सपोर्ट्स के मामले में। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये है इंडिया का शेयर राइस एक्सपोर्ट्स के मामले में। नीचे थाईलैंड है, वियतनाम है। इस ग्राफ से इंडिया की डोमिनेंस इतनी अप्रिशिएट आप नहीं कर पाओगे। ये पाई चार्ट देखो, 40% दुनिया में राइस एक्सपोर्ट्स ना सिर्फ इंडिया संभालता है। बाकी अदर्स में आप देख लो ना, अदर्स में चाइना, यूएस, यूरोपियन यूनियन, दुनिया भर के देशों को आप काउंट कर लो, सब यहाँ पे आते हैं। इंडिया के टक्कर में आप थोड़ा बहुत कह लीजिए कंपटीशन में सिर्फ 2 देश आपको मिलेंगे, वियतनाम और थाईलैंड, और ये दोनों देश बिना कंबाइंड इंडिया के एक्सपोर्ट से बहुत पीछे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया इतने सारे चावल एक्सपोर्ट करता है, इवन दो इंडिया राइस प्रोडक्शन के मामले में
चाइना से पीछे है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर है। इंडिया से थोड़े से ही ज्यादा चावल चाइना प्रोड्यूस करता है, मगर चाइना में कंजम्पशन चावल की इतनी ज्यादा है, इनकी डाइट में चावल इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि चाइना ज्यादा चावल एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। सारे चावल इनके इंटरनली ही कंज्यूम हो जाते हैं। और पिछले कुछ सालों में तो हमने ये भी देखा है यूनिक ट्रेंड, जब चाइना में चावलों की इतनी कमी हो गई थी कि इन लोगों को भी इंडिया के चावल परचेज करने पड़े। चाहे ये कई दशकों में पहली बार हुआ है, मगर चाइना में भी इंडियन राइस की डिमांड देखी गई। उसके बाद वियतनाम इंटरेस्टिंगली एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है चावल का। मैंने आपको यहाँ पर दिखाया दुनिया के 13.5 एक्सपोर्ट जो है चावल के, ये वियतनाम संभालता है। तो वियतनाम ने भी 2021 में पहली बार इंडिया के चावल परचेज करने स्टार्ट कर दिए थे। और अब मैं एक ट्रेंड देख पा रहा हूँ, ईस्ट एशियन कंट्रीज चाहे जापान हो, साउथ कोरिया या आसियान देश, इवन चाइना, यहाँ पे ना इंडियन राइस की डिमांड बढ़ रही है। इनको टेस्ट अच्छा लग रहा है इंडियन राइस का। इंडियन राइस लंबे होते हैं, डिस्टिंक्ट टेक्सचर होता है, डिस्टिंक्ट टेस्ट होता है। ज़्यादातर जो ये आसियान में चावल उगते हैं काफ़ी स्टिकी राइस होते हैं, छोटे चावल होते हैं। इनके कंपैरेटिवली इंडियन चावल एक बहुत ही अलग और यूनिक फ्लेवर ऑफर करते हैं। तो इंडियन चावलों की देखिए डिमांड यहाँ पे है। उसके अलावा जो NRI आपको मिलेंगे यूएसए में, जो काम करने के लिए वहाँ पर गए हैं, या फिर कई इंडियन अमेरिकन जो बस चुके हैं यूएसए में, वहाँ पे भी ना चावल की आपको बड़ी खपत दिखेगी। अमेरिकन एज ए होल चावल अभी इतना खाते नहीं है, चावल के बिना उनका गुजारा चल जाएगा। मगर जो इंडियन अमेरिकन है ना यूएसए में, उनके लिए चावल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से गए हैं यूएसए में। तो जो भी इंडियन ग्रोसरी के स्टोर है ना यूएसए में, जहाँ पे चावल बेचे जाते हैं, वहाँ पे आज के समय आपको दिखेंगे ऐसे दृश्य कि एक कस्टमर को एक राइस बैग ही मिलेगा। ये ऑफ कोर्स किया जा रहा है ताकि होर्डिंग स्टार्ट ना हो जाए, एक आदमी बहुत सारे बैग्स ना ले जाए, क्योंकि कई जगह ऐसा हुआ है। और अभी देखो दुनिया भर में बहुत सारे एग्री एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भारत के चावल के एक्सपोर्ट बैन की वजह से दुनिया भर में चावल के दाम स्काई हाई जाएंगे। ऐसे चावल के दाम हो जाएंगे जो कई दशकों से नहीं देखे गए। अब यहाँ पे आप पूछोगे इंडिया ये सब कर क्यों रहा है? देखिए, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि भारतीयों के लिए चावल सही दाम पे अवेलेबल होने चाहिए, स्पेशली एक ऐसे साल में जब एल नीनो का खतरा मंडरा रहा है। एल नीनो के बारे में आपको थोड़ा बहुत मैं बता दूं। देखिए, एल नीनो एक ऐसा फिनोमेना होता है जब साउथ अमेरिका में, ये इधर आप देख पाओगे, ये एशिया हो गया, ये हमारा प्यारा भारत है, ये यहाँ पे एक ओशन है, ठीक है, ये है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, ये यूएसए है, ये नीचे यहाँ पे हो गया साउथ अमेरिका। नाउ साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ में ना जो पैसिफिक ओशन का एरिया है, वहाँ पर कुछ सालों के बाद, कभी कभी 2 साल में, कभी कभी 7 साल में, एक अनयूजुअल एक्टिविटी होती है। जो तापमान है ओशन का, ये इतना बढ़ जाता है कि इसकी वजह से वेदर पैटर्न, रेन पैटर्न एशिया तक इम्पैक्ट होते हैं। और एक बार यहाँ पे आप नोटिस करो, आज के समय ये 2023 का आपको मैप दिख रहा है टेम्परेचर का, आप नोटिस करो एल नीनो यहाँ पे बन चुका है। ये आपको दिख रहा है ना, ये रेड स्पॉट, मतलब कि जो तापमान है यहाँ पर ओशन का बहुत ज़्यादा है। और जगह आप देखो तो ओशन आपको रिलेटिवली ठंडा मिलेगा, यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, आसियान कंट्रीज़ में जो रेन का पैटर्न है ये अटपटा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बारिश आएगी, नहीं, मगर अजीब सा पैटर्न हो जाएगा। किसानों का इसमें काफ़ी नुकसान होता है। उसके अलावा कोस्टल एरिया में काफ़ी बार तूफान आ जाते हैं, तो जो मछुआरे हैं उनका भी काफ़ी लॉस होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एल नीनो की ना प्रेडिक्शन कर पाना बड़ा मुश्किल है। ये अनयूजुअली होता है, इसकी कोई साइकिल नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है कि हर 3 साल बाद एल नीनो आएगा, 2 साल से लेकर 7 साल में कभी भी एल नीनो आ जाता है। और अभी 2023 में माना जा रहा है कि एल नीनो आ चुका है। बाय द वे, एल नीनो का एक उल्टा भी होता है, ला नीना। ला नीना फिनोमेना में क्या रहता है कि ये जो पार्ट है ओशन का, यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा नीचे हो जाता है, बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो सिंस वेदर पैटर्न अटपटे होने वाले हैं, दुनिया भर में ना चावल की जो खेती है ये इस पर इम्पैक्ट आएगा। तो इंडिया ने पहले ये डिसाइड किया है कि भारत में चावल रहे। अब देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मान लो इंडिया ये एक्सपोर्ट बैन ना लगाता, तो दुनिया भर में चावलों के दाम जब बढ़ जाते ना, तो भारत में जो एक्सपोर्टर है वो थोड़ा बहुत कहते हैं पैसा कमा लेते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, चावल एक्सपोर्ट करते हैं, भारी दामों में फ़ायदा हो जाएगा। वो लोग तो पैसा कमा लेते हैं, सरकार को टैक्स भी मिल जाता है, मगर गरीब आदमी का यहाँ पे क्या होता है? गरीब आदमी को चावल बहुत ज़्यादा भारी दामों पर मिलते। तो इंडिया ने ऑब्वियसली अपनी आबादी को किया है प्रोटेक्ट, बट इंडिया की बैन की वजह से चावल के दाम जो वैसे ही उठ रहे थे ना, अब और ज़्यादा उठने स्टार्ट हो जाएंगे। और रिसेंटली वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने यह कहा है कि इन रीजन्स में, इन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा मार पड़ने वाली है, सबसे ज़्यादा अनाज की कमी होगी। क्योंकि एक तरफ तो देखो
रशिया यूक्रेन टेंशंस की वजह से जो इनकी ब्लैक सी की डील है ये भी कैंसिल हो चुकी है। रशिया अब बॉम्बिंग कर रहा है यूक्रेनियन कार्गो को, तो यूक्रेन रशिया दोनों ही आज के समय गेहूं एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर पा रहे और साथ में चावल के दाम भी बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से ना पाकिस्तान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एक कंट्री है, यहाँ पे आप देख पाओगे ये है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। उसके अलावा इथोपिया, केनिया, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये इधर यहाँ पे इथोपिया, केनिया, ये जो इलाके हैं ना, इवन सोमालिया आप कह सकते हैं, यहाँ पर खाने की कमी होने वाली है। इवन सीरिया को भी यहाँ पे काउंट किया गया। सीरिया, इराक, पाकिस्तान, इन इलाकों में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हिसाब से भारी कमी होगी खाने की। और पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम ये होने वाली है कि अभी इनका IMF का पैकेज अप्रूव हुआ था, अब वापस खाने के लिए इनको बहुत सारा पे करना पड़ेगा। इनकी जिद भी है कि इंडिया से गेहूं परचेज नहीं करना, तो ये कंट्री बहुत ही ज़्यादा सफ़र करेगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इस वजह से पाकिस्तान का ये वाला IMF पैकेज भी फेल कर जाए। एक्चुअली मैं देख पा रहा हूँ कर ही जाएगा। पाकिस्तान की लीडरशिप को एक बहाना मिल जाएगा कि हम क्या करें, एल नीनो आ गया, चावल और गेहूं के दाम बढ़ गए थे, क्या हम खाना भी ना खाएं। तो दुनिया भर में इसका इम्पैक्ट महसूस किया जाएगा। ये इशू सिर्फ खाने तक रिलेटेड नहीं है, इट विल बी फेल्ट अराउंड द वर्ल्ड। नाउ अब देखना ये होगा कि इंडिया ने चावल के एक्सपोर्ट पर तो बैन लगा दिया है, क्या और जो कमोडिटीज़ हैं जैसे कि पल्सेस हो गई या फिर गेहूं हैं, क्या उन पर भी इंडिया बैन लगाएगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, उन पर इन द फ्यूचर मैं अपडेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। ना फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, इंडियन पॉवर्टी के बारे में एक प्रॉपर वीडियो आई थी। तो आपको ये बताना है कि भारत का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, जिसमें बताया गया था कि भारत की पॉवर्टी पिछले 5 सालों में 10% गिर गई है, ये पॉवर्टी इंडेक्स किसने तैयार किया था? RBI, IIT दिल्ली, नीति आयोग या फिर नन ऑफ दी अबव? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है UPSC के एग्जाम के लिए, तो UPSC के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का UPSC कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। सो गाइस, আপনারা দেখলেন যে ইন্ডিয়ান রাইস এক্সপোর্ট ব্যান হয়, মানে কেন করছে, ইন্ডিয়ান রাইস এক্সপোর্ট কেন ব্যান করে দিয়েছে USA। সো এটা খুবই মানে খারাপ একটি রিপোর্ট, ব্যাড রিপোর্ট, ভেরি ব্যাড। সো অবশ্যই হয়তোবা সামনের দিনগুলোতে অবশ্যই আবারও ফিরে পাবে সেই আগের মতন করে। সো এটাই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি। আর যাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, ইফ ইউ নট সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল। সো গাইস, আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, টাটা, বাই বাই।